रोल नंबर 77 बेटा अपनी डीपी लगाएं। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है उसके अंदर है कि हाउ मेनी एनुअल पेमेंट्स ऑफ Rs 1000 ईच मेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी अमाउंट, आपके पास एनुअलिटी अमाउंटिंग दैट 138180 रुपीज पॉइंट 80 आपके पास 6% के हिसाब से। अब यहाँ पे उसने आपको क्या कह दिया गया है कि पेमेंट जो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स करनी है वो इंस्टॉलमेंट्स की रकम भी आपको दे दी गई है, रेट ऑफ परसेंटेज भी दे दिया गया और सम ऑफ द मनी जो यानी कि सम ऑफ द एनुअलिटी है वो भी आपके पास जो है वो उसने दे दिया गया है। उसने जो पूछा है आपके पास, उसने ये कहा है कि हमने जो है एनुअली उसने कितनी पेमेंट कितने साल के लिए, हाउ मेनी एनुअली यानी कि वो कितने साल के लिए जो है वो 1000 रुपीज जो है वो एनुअली जो है वो पेमेंट करेगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में जो है वो उसको पे करेगा। तो कितने साल बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे 13,180 रुपीज पॉइंट 80 जो है वो आपके पास उसके बन जाएंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर दिया जाएगा वो आपके पास क्या 6% के हिसाब से होगा। इसके अंदर जो है यानी कि नंबर ऑफ द ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो उसकी 1000 अमाउंट है वो कितने साल जो है वो 1000 अमाउंट जो है वो पे करेगा। तो कितने साल के बाद जो वो उसका 1000 रुपीज है वो आपके पास जो है वो उसके कन्वर्ट हो जाएंगे 180 रुपीज के अंदर, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे अब आपके पास सोल्यूशन में जो चीज आपको गिवन है वो आपके पास क्या दिया गया, आर यानी कि उसकी पेमेंट रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट कितने की इसने इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है वो आपके पास दे दिया गया है और उसके ऊपर जो परसेंटेज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 6% वो आपके पास दे दी गई है और टोटल यानी कि सम जो है वो आपके पास दे दिया गया है वो, और हमने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर भी जो सम ऑफ एन्युटी का आपके पास फार्मूला दिया गया, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर सम का फार्मूला वही हमने पुट करना है। सोल्यूशन में हमें गिवन है आर की वैल्यू 1000 वो हमें दे दी गई है, एस की वैल्यू 13,180.80 रुपीज वो हमें दे दिया गया, आई जो है 6% वो हमें दे दिया गया 0.6%, एन टू बी फाइंड, एन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है यानी कि नंबर ऑफ द ईयर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। एस इज इक्वल टू आर इंटू 1+i की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू भी है वो हमने पुट कर दी, आर जो दिया गया वो हमारे पास उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1+i, आई की वैल्यू भी हमें दी गई है वो हमने पुट कर दिया, -1 डिवाइडेड बाय 0.06 आपके पास वो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे 1000 जो है वो आपके पास क्या है, इक्वालिटी के इस साइड पे जो है वो आपके पास क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहां पे आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 1000 जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 13.18 आपके पास 08 जो है ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या 1.06 जो है इसको हमने प्लस किया, उसकी होल की पावर जो है वो आपके पास n है डिवाइडेड बाय 0.01 आपके पास दिया गया। 0.06 जो है वो मल्टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा। इसको 13.1808 के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 1.7098 आपके पास, और इसमें से 1 हमने माइनस किया है यानी कि 13.1808 को जो है वो आपने 0.6 के साथ आपने मल्टीप्लाई 0.06 के साथ 0.06 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 0.7908 आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये 1 जो है वो आपके पास माइनस का हो रहा है, इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उसमें आपके पास ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास 1.790848 आपके पास बन जाएगी। तो इसको अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज हो जाएंगी, ये अब आपके
पास क्या है कि 1.06 की पावर जो है वो आपके पास दी गई है। वो पावर जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास दिया गया है, n दिया गया है, और n की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और n जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, एक्सपोनेंट में दिया गया है। तो इस एक्सपोनेंट को हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो है इसको हमने कोफिशिएंट के अंदर जो है वो हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो है वो log अप्लाई कर देंगे। बोथ साइड पे हमने इसका लॉग अप्लाई किया। जब हम इसका लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, log 1.06 की पावर n जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, n log 1.06 इज इक्वल टू log 1.7908। 1.7908 का लॉग जो आएगा वो 0.2530 आपके पास आ जाएगा। log 1.06 का किया तो वो आपके पास 0.253 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और n के साथ जो log 1.06 दिया गया है वो आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वहां पे जो है हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 0.2530 डिवाइडेड बाय 0.20253 आपके पास। तो इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, यानी कि 10 ईयर्स के अंदर उसकी जो आपके पास हमारे पास जो है वो 1000 जो इंस्टॉलमेंट्स क्या है, तो वो 1000 की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो 10 ईयर्स वो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स करेगा। तो 10 ईयर्स के बाद जो है वो 6% रेट के हिसाब से आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 13,180 रुपीज आपके पास 0.80 जो है वो आपके पास पैसा, ये इतनी वैल्यू जो है वो आपके पास बन जाएगी। तो जो 1000 की जो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स उसके पास दी गई है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1000 है, वो 1000 आपने जो है वो 10 ईयर्स तक जो है वो आपने एक सीक्वेंस के अंदर जो यानी क्या है वो उसको आपने डिपॉजिट करते रहना है। तो वो डिपॉजिट 10 ईयर्स के बाद वो आपके पास ये इसका सम आपके पास 13,180 रुपीज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमने इसको 1000 के साथ जो है वो पहले यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको जो है वो रिजॉल्व करके एट दी एंड पे जाके भी जो है वो आप 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 1.06 की पावर n -1 दिया गया। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1000 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, अगर 1000 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, उसको भी आप इस तरह से पहले इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके जो है वो उसको रिजॉल्व करना चाहो तब भी कर सकते हो, और इसको पहले से ही अगर इसकी ब्रैकेट ओपन करने से पहले ही इसको रिजॉल्व कर लो तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है कि इसको बोथ मेथड के साथ जो है वो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास दिया गया नेक्स्ट आपके पास दिया गया एनुइटी ऑफ द RS 5000 पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर्स अमाउंट टू बी 27,000 आपके पास 82 रुपीज इन द 5 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एनुइटी। यहाँ पे जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपके पास पे होनी है एनुइटी की वो भी आपके पास दे दी गई हैं, और वो जो इंस्टॉलमेंट्स है आफ्टर द 5 ईयर जो आपके पास अमाउंट बनती है वो भी आपके पास दे दी गई है। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, जो उसका रेट ऑफ द इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आएगा। एनुइटी आपके पास जो दी गई है वो आपके पास एनुइटी आपके पास यानी कि एनुइटी वो अमाउंट होती है जो कि आपने इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो है उसको आपने जमा करना है। तो यहाँ पे जो एनुइटी की अमाउंट दी गई है वो 5000 दिया गया है, और उसका जो टाइम पीरियड हमें दिया गया, पेमेंट पीरियड आपके पास है वो आपके पास क्या 5 ईयर्स दिया गया है, और उसकी जो 5 ईयर्स के बाद जो उसकी अमाउंट बनती है यानी कि सम ऑफ द एनुइटी आपके पास आता है वो आपके पास क्या 27,082 रुपीज आपके पास आता है। अब आपके पास क्या है कि इस चीज के अंदर जो है उसका आपके पास डाटा आपको गिवन है, लेकिन उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कि कितने परसेंट के हिसाब से जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर बन रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हमने जो है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट के हिसाब से जो है वो उसकी एनुइटी
आपके पास जो वो 5000 इन्वेस्ट कर रहा है आपके पास 5 years के लिए, तो वो अमाउंट हमारे पास जो सम ऑफ मनी में कन्वर्ट हो रहा है 27,082 रुपीज के अंदर, वो 5 साल में आपके पास इसमें में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना परसेंट के हिसाब से है, हमने उसकी जो परसेंटेज दी जाएगी परसेंटेज है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन के अंदर जो चीज हमें गिवन है वो हमारे पास आर जो दिया गया है वो हमारे पास क्या दिया गया है 5000 आपके पास क्या पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर्स, यानी कि एनुइटी की अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट हमें दी गई है वो हमारे पास क्या दिया गया है 5000 दिया गया है। सम ऑफ द मनी 27,080 आपके पास 82 रुपीज आपके पास दिया गया है। नंबर ऑफ द ईयर्स जो दिए गए हैं वो हमारे पास क्या 5 years यानी कि 5 पीरियड्स दिए गए। आई यानी कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपके पास दिया गया वो कितने परसेंटेज होगा, यानी कि उसकी शरह सूद जो आपके पास है एनविटी की वो आपके पास कितनी आती है, उसकी शरह सूद जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास अब क्या होगा, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आपके पास आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। एस आपके पास दिया गया 27,082 रुपीज और आर की वैल्यू जो आपके पास उसकी इंस्टॉलमेंट्स है वो 5000 दिया गया। 1 प्लस एन आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 5 दिए गए, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास जो 5000 दिया गया इसको हमने 2782 रुपीज के साथ जो है वो हम जो है उसको डिवाइड कर लेंगे। उसको जब डिवाइड करोगे यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है 27,082 रुपीज, इसको डिवाइड किया हमने उसकी 5000 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.4164 आपके पास आ जाएगा। उसको अब हमारे पास ये 5000 अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आपके पास क्या रह गई हैं 1 पॉइंट आयोटा की पावर आपके पास आई की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। इधर आप आई जो है वो आपके पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, हम बोथ साइड पे हम क्या करेंगे लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग अप्लाई करोगे तो लॉग आपके पास 5.41 का हम लॉग लेंगे, इस साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ आपके पास आयोटा, डिवीजन में आपके पास है जो चीज आपके पास डिवाइड हो रही होती है वो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज होती है और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो आपके पास जो है वो डिवाइड के अंदर, माइनस आपके पास जो ऊपर एक्सपोनेंट में दिया जाता है कॉपी वो आपके पास जो है वो कोफिशिएंट में चेंज हो जाता है। इस साइड पे हमने इसका लॉग लिया, लॉग लेके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास वो आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.04% आपके पास यानी क्या आ जाएगी आई की वैल्यू। वो हमें जो वैल्यू चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको पास जो है वो परसेंटेज के अंदर चाहिए, उसको जो है वो फिर हम 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आई की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगा 4% के हिसाब से आपके पास जो है वो उसकी आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगेन से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि हमें 5000 जो है वो पेबल अमाउंट दी गई है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हर साल उसने पे करनी है 5 साल तक। 5 साल तक 5000 रुपया जो है वो उसने पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर एक फिक्स यानी कि टाइम के ऊपर। और वो 5000 वो 5 साल जो है वो उसको डिपॉजिट करवाता रहता है। वो आपके पास क्या है कि वो 5 साल के बाद जो उसकी रकम है वो आपके पास क्या बन जाती है 27,080 आपके पास बनते हैं। अब जो इसके ऊपर 27,082 जो 5,000 उसने जमा करवाया उसके ऊपर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जिसकी वजह से उसकी जो रकम है वैसे वो आपके पास क्या बना था 5,000, यानी कि 5,000 तो 25,000 5 साल में जमा होता। अब उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आया है 2,782 रुपए, वो आपके पास कैसे बने वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो 2,782 रुपए का जो परसेंटेज आपके पास है वो कितनी आपके पास है, यानी कि वो किस परसेंटेज के तहत है वो हमने फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग अप्लाई करने के बाद जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे जो चीज डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगी, मल्टीप्लाई की चीज डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन जो है वो आपके पास एडिशन में जाएगा और जो पावर इंटीग्रल यानी कि एक्सपोनेंट में होगा वो आपके पास जो है वो कोफिशिएंट के अंदर चेंज होगी आपके पास। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो है वो आपके पास 4% आ जाएगी, यानी कि 4% के हिसाब से आपके पास जो 27,082 रुपीज आ रहे हैं, यानी कि 2,782 रुपीज आपके पास जो उसका इंटरेस्ट बन रहा है वो आपके पास 4% के हिसाब से आपके पास आ रहा है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर उसने पूछा है कि मिस्टर वसीम वांटेड टू डिपॉजिट एन अमाउंट नाउ।
यहाँ पे अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या है कि डिपॉजिट एन अमाउंट नाउ, नाउ का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू टू मीट द ईयरली आपके पास ट्यूशन फीस एंड द अदर आपके पास जो है एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ हिज डॉटर, कि मिस्टर वसीम जो है वो वांट करना या डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं उतनी रकम जितनी के उसके आपके पास जो है वो उसकी यानी कि बेटी का जो ट्यूशन फीस बनती है और अदर जो उसके दूसरे जो हैं वो पढ़ाई के जो अखराजात हैं उनकी जो रकम आपके उसके पास जो वो बनती है उतनी जो है वो डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं। ही इज इंटेंड टू ड्रॉ आपके पास जो है यानी कि वो 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, और वो आपके पास क्या है इंटेंड, वो इस चीज में इंटेंड है यानी कि उसका क्या 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है और 12,000 ईच, यानी कि 5 साल की उसने इंस्टॉलमेंट्स आपके पास कर रहे हैं और 12,000 जो है वो ईच हर साल का है एट द फर्स्ट स्टार्टिंग 12 मंथ आफ्टर द अकाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश, कि जब उनका अकाउंट जो बना है उस अकाउंट के बनने के जो है वो एक 12 माह बाद जो है वो ये इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 5 साल के लिए वो उसकी काउंट होंगी। ही शुड आपके पास यहाँ पे क्या ही मच ही स्पेंड टू डिपॉजिट नाउ, कि उनको जो है मौजूदा वक्त पे जो है वो कितनी रकम जो है वो उसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इफ अगर उसकी इंस्टॉलमेंट्स का जो रेट है वो 12,000 हो तो और इंटरेस्ट रेट जो आपके पास आए कंपाउंडेड 6% के हिसाब से, तो प्रेजेंट टाइम पे जो है वो ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए उनकी बेटी का जो खर्चा है उसके पढ़ाई का वो जो है वो उसके पास पूरा हो जाए और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हो वो 12,000 के हिसाब से हो, तो और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% के हिसाब से हो, तो प्रेजेंट टाइम पे उसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास कितनी बनेगी, यानी कि मौजूदा वक्त पे जो उसकी रकम बनती है वो कितनी आपके पास बनती है, वो रकम आपने जो है वो बतानी है कि एट द प्रेजेंट टाइम आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास कितनी वैल्यू बन रही है वो आपने बतानी है। यहाँ पे अब आपके पास जो गिवन आपके पास गेन से देखो इसके अंदर अब आपके पास जो फार्मूला यूज होना है वो आपके पास प्रेजेंट एनुअटी का होना है। प्रेजेंट एनुअटी का क्यों आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये आपके पास जो दिया गया था मिस्टर वसीम वांटेड टू डिपॉजिट एन अमाउंट नाउ, कि इसके अंदर उन्होंने नाउ का वर्ड यूज किया है। दूसरा जो है यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स दे दिया कि इंटेंटेड टू ड्रॉ 5 ईयर इंस्टॉलमेंट्स, कि वो 5 ईयर्स, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हाउ मच या हाउ परसेंट या हाउ मेनी ईयर्स, तो वो होता तो वो आप जो है वो ऑर्डनरी इंटरेस्ट आपके पास जो है ऑर्डनरी एन्युटी का जो फार्मूला है वो आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपके पास है कि अमाउंट नाउ, मिस्टर वसीम वांटेड टू डिपॉजिट एन अमाउंट नाउ, कि वो इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे जो है वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं और वो इन्हें कहा है कि टू मीट द ईयरली ट्यूशन फीस एंड द अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ हिज डॉटर, और वो इतनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं जितनी कि उसकी उनकी बेटी की जो है वो ट्यूशन फीस और उसके जो है सालाना जो पढ़ाई के अखराजात हैं उसके ऊपर जो जितनी रकम जो है वो खर्च होती है उसके अखराजात से जो मिलती है उतनी वो स्टार्टिंग की इंटेंडेड टू ड्रॉ 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो वो जो है 5 साल की जो एक साथ कराना चाह रहे हैं 12,000 के हिसाब से। द फर्स्ट स्टार्टिंग जो आपके पास उसका मंथ है आपके पास वो द फर्स्ट स्टार्टिंग 12 मंथ आफ्टर द अकाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश, यानी कि और वो आपके पास क्या है कि उसके जो जब से अकाउंट बना है वो द फर्स्ट स्टार्टिंग 12 मंथ आफ्टर द अकाउंट, जब उसका अकाउंट बना है उसको छोड़ के हाउ मच ही शुड डिपॉजिट नाउ, कि प्रेजेंट मौजूदा वक्त में उनको कितनी जो रकम है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इफ द इंटरेस्ट ऑफ द रेट इज 6% कंपाउंडेड एनुअलिटी, अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% के हिसाब से एनुअलिटी दिया जाए तो वो आपके पास कितनी अमाउंट होगी, वो अमाउंट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अब आपके पास जो गिवन चीजें हैं वो आपके पास क्या है उसकी इंस्टॉलमेंट्स की आपके पास जो है यानी कि एक साथ की जो रकम है वो आपके पास दी गई है, वो आपके पास क्या है 12,000, नंबर ऑफ द ईयर्स दे दिया गया है वो आपके पास क्या है 5 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि स्मॉल आई जो है उसकी हमें वैल्यू दे दी गई है वो हमारे पास क्या बनती है 0.06 आपके पास आ जाएगी। 6% है उसको परसेंटेज हमने पॉइंट्स में चेंज किया तो वो 0.06 आपके पास हो जाएगी। अब प्रेजेंट जो इसका ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है वो आपके पास क्या है P इज इक्वल टू R इंटू 1 - 1 प्लस R की पावर आपके पास 1 प्लस I की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय अयोटा। R की जगह पे 12,000 आ जाएगा, 1 आपके पास एज एट माइनस आपके पास 1 पॉइंट I की जगह पे 0.06 आ जाएगा और n की जगह पे जो है -5 आपके पास है। P की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है।
अब आपके पास जो 1.06 है इसकी पावर जो है वो आपके पास क्या दी गई है, नेगेटिव पावर दी गई है। तो ये जब आपको एक्सपोनेंट्स जो है वो रिजॉल्व करना बताया था कि किसी इंटीग्रल की पावर जब आपके पास जो है वो नेगेटिव आ जाती है तो वैल्यूज जो होती हैं वो उसका आपके पास क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास उलट हो जाएंगी, ये आपके पास नीचे आ जाएगी। इसको हम फिर सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4.2144 आपके पास 24 आ जाएगा। इंटीग्रल आपके पास जो है एक्सपोनेंट, किसी चीज का एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव आ जाए तो उस वैल्यू का क्या करते हो आप, इनवर्स कर देते हो। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो वन वर्स में क्या करते हो कि उस वैल्यू की जगह आप चेंज कर देते हो, उसका बटा जो है वो आप चेंज कर दोगे तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास एडिशन में हो जाएगी। यहाँ पे 1.06 को ऐड किया तो आपके पास 1.06 डिवाइडेड बाय, आप इसको जो है वो आपके पास नीचे आ जाएगा। 1.06 की पावर 5 को रिजॉल्व करोगे, जो पावर आएगी इसको 1.06 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 1 को अंदर के उस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है वो आपके पास क्या, 4.2140 आपके पास आ जाएगी। इसको जो है वो 12,000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है कि प्रेजेंट टाइम पे उसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास 6% के हिसाब से वो आपके पास क्या हो जाएगा, 50,580 रुपीज आपके पास हो जाएगा। 0.80 आपके पास उसकी जो प्रेजेंट अमाउंट आपके पास होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, 50,548 रुपीज जो है और 80 पैसा जो है, इतनी जो है वो प्रेजेंट टाइम पे 12,000 के हिसाब से जो वो 5 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट्स करके उसको डिपॉजिट करवाना है। अगर प्रेजेंट टाइम पे उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, 50,548 रुपीज होगी और 6% कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एन्युटी के ऊपर वो आपके पास उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास दिया गया, अ लोन ऑफ द 25,000 टू बी पे बैक इन द 6 बाय एनुअली इंस्टॉलमेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैंने आपको करवाया था उसके अंदर टेबल आपको करवाया था, अगर आपके पास बाय एनुअली है तो उसके अंदर आपके पास क्या था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था उसके साथ आपके पास जो उसका टाइम पीरियड जाता था उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता था। टाइम पीरियड जो भी दिया जाता था उसके साथ वो वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई होती थी और जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो आपके पास डिवाइड होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास बाय एनुअली आपके पास दिया गया, मतलब वो आपके पास उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे उसने दिया गया अ लोन ऑफ द 25,000 टू बी पे बैक, कि उसका लोन जो है वो 25,000 जो है वो उसने रिटर्न करना है 6 बाय एनुअली आपके पास है, यानी कि 6 बाय एनुअली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर द फर्स्ट वन स्टार्टिंग आफ्टर 6 मंथ, के जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स है वो 6 मंथ के बाद जब से उसने रकम ली है उसके 6 माह बाद जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो स्टार्ट होगी, इनकी इंस्टॉलमेंट्स की डेट आपके पास स्टार्ट होगी। इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ द 18% पर एनम, और जो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 25,000 के ऊपर वो 18% के हिसाब से कंपाउंडेड बाय एनुअली। उसने अब यहाँ पे कहा है कि ऑन द अनपेड प्रिंसिपल, यानी कि जो आपके पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया अनपेड है उसके ऊपर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द बाय एनुअली इंस्टॉलमेंट्स, कि बाय एनुअली इंस्टॉलमेंट्स की जो पेमेंट आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आएगी। सोल्यूशन के अंदर अब आपको जो गिवन चीज है वो आपके पास आर दिया गया है, एन जो है वो आपके पास 6 दिया गया, आई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% के हिसाब से आपके पास दिया गया। बाय एनुअली आपके पास है उसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ से आपके पास जो मंथ बनेंगे वो आपके पास क्या है 9% 6 मंथ के है, कि उसके जो आपके पास है बाय एनुअली तो 18 जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो उसका रेट ऑफ परसेंटेज रह जाएगी वो 9% आपके पास रह जाएगा। तो इसको हमने रिजॉल्व किया, आर के पास जो सम ऑफ द मनी आपके पास जो है वो दिया हुआ था वो 25,000 वो आप पुट कर दोगे, आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। वो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 1.09 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.9 आपके पास दिया गया है। 0.9 जो है यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाओगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। वो मेथड है सॉल्व करने का। दूसरा आपके पास 1.09 को जो है वो प्लस करके -6 के साथ डिवाइड करो, उसमें से 1 को जो है वो आप माइनस करो, आपके पास जो वैल्यू आएगी इसका हमने इनवर्स लिया गया है, -6 लिया गया, उसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओवर की फॉर्म आपके पास आ जाएगी, इसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके 0.9 के ऊपर जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4.4859 आपके पास आ जाएगी।
यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, 5573 रुपीज जो है वो आपके पास इसकी इंस्टॉलमेंट्स की जो है वो वैल्यू बन जाएगी। कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स उसने पे करनी है आपके पास जो है वो 9, आपके पास जो 6 ईयर्स में बाय एनुअली, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास क्या 5573 रुपीज जो है वो इस इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से जो है वो उसने उसको पे करना है। यहाँ तक अगर किसी को अब कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लेके आपकी क्लास एंड करती हूँ। यस मैम।